हेलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं आज एक और नए वीडियो में। ठीक है, आज बात करेंगे मीणा जनजाति आंदोलन के बारे में, यानी आंदोलन के बारे में क्या खास बात आती है और मीणाओं के बारे में क्या खास बात आती है। वो जो भी राजस्थान के इतिहास में लिखा हुआ है, क्या है कि कहीं कहीं कुछ तिथि या फिर कहीं कुछ दिनांक के बारे में कुछ निश्चित नहीं होता है, कहीं पे कुछ और दिया हुआ होता है उसके बारे में, कहीं पे कुछ और। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्सेप्शन है ना हमारे पास भी, लेकिन हम दूर करने का प्रयास करेंगे उसको। देखो, सबसे पहले मीणा जनजाति आंदोलन को देखो। 1924 में क्या होता है, मीणाओं को अपराधी जनजाति घोषित किया जाता है। ठीक है, अगर थ्योरी में पूछे तो ये ऐसा आता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत मीणाओं को क्या किया, आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। ठीक है, फिर देखो एक आता है 1930 में जराइम पेशा कानून लागू होता है। जयपुर राज्य ने जराइम पेशा कानून लागू किया। भाई भारत सरकार ने तो क्या किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किया और मीणाओं को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। और जयपुर राज्य ने क्या किया, जराइम पेशा कानून लाया और आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया मीणाओं को। ठीक है, और क्या किया इसने कि इसके तहत जो भी बालिग मीणा है, यानी जो 25 साल से ऊपर वाला है, तो मीणा स्त्री और पुरुष को थाने में हाजिरी देनी होती थी, यानी थाने में उनको हस्ताक्षर देने जाना पड़ता था। ठीक है, 1933 में बात करें तो मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है और ये महासभा क्या करती है, जराइम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग करती है। 1944 में क्या होता है, मीणाओं की महापंचायत आयोजित होती है नीम का थाना सीकर में। ठीक है, अध्यक्ष इसके बनते हैं मुनि मगन सागर बनते हैं, और जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है मीन पुराण, जो कि मीणाओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, फिर से देखो 1944 में एक और चीज़ होती है, जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन होता है 1944 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनते हैं श्री बंशीधर शर्मा, और उसके कुछ दो सहयोगी थे, लक्ष्मी नारायण झरवाल, कहीं पर राजेंद्र कुमार लिखा होता है, या फिर राजकुमार अजय। ठीक है, इन दोनों में से कहीं कुछ भी नाम आ सकता है। ठीक, एक और चीज़ देखो, जयपुर मीणा सुधार समिति ने क्या किया, इसने 3 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें एक 3 सूत्री कार्यक्रम में 3 सूत्र क्या थे, मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, पहली बात। दूसरा, जराइम पेशा और दादरसी कानूनों को रद्द कराने की मांग की इसने। चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग की। ठीक है, ये जयपुर मीणा सुधार समिति का 3 सूत्री कार्यक्रम था। इसी जयपुर मीणा सुधार समिति ने 1945 में श्रीमाधोपुर, जो कि सीकर में आता है, ठीक है, वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें क्या किया, जराइम पेशा कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इसका मतलब क्या है कि पूरे राजस्थान में व्यापक स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाए, ताकि जराइम पेशा कानून को समाप्त किया जाए। एक चीज़ देखो, मीणा जाति सुधार समिति की बात करें तो देखो, अगर इससे संबंधित कोई व्यक्तियों के नाम आते हैं तो देखो, छोटूराम झरवाल का नाम भी इससे संबंधित है, महादेव राम पवड़ी का नाम भी इससे संबंधित है, और जवाहर राम मीणा का संबंध भी इसी से है। ठीक है, तो मीणा जाति सुधार समिति से संबंधित देखो कुछ देख लो। अध्यक्ष तो कौन था, श्री बंशीधर शर्मा, इसके अलावा सहयोगी लक्ष्मी नारायण झरवाल, राजेंद्र कुमार या राजकुमार अजय लिखा हुआ था कहीं कहीं पे। ठीक है, और इसके अलावा इससे संबंधित कुछ लोग और थे, छोटूराम झरवाल, महादेव राम पवड़ी, जवाहर राम मीणा। फिर देखो एक तारीख आती है 3 जुलाई 1946 को, कहीं पर किताबों में लिखा हुआ है कि जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जयपुर राज्य ने क्या किया, मई 1946 में जराइम पेशा कानून में कुछ छूट दी। ठीक है, यानी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया इसको। ठीक है, फिर आता है 28 अक्टूबर 1946 की एक तारीख आती है, बागावाद सम्मेलन होता है जयपुर में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चौकीदार मीणाओं ने त्यागपत्र दिया अपनी चौकीदारी से। ठीक है, यानी चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी करने से मना कर दिया। ठीक है, तो जयपुर राज्य ने क्या किया, जयपुर राज्य ने चौकीदारी कार्य के लिए दी गई जो भी ज़मीन थी वो वापस ले ली। ठीक है, इसके विरोध में 6 जून 1947 को जयपुर में मीणाओं ने क्या किया, प्रदर्शन किया। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं भाई, मीणाओं ने क्या किया, चौकीदारी से त्यागपत्र दिया, इसीलिए मीणाओं का मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर को मीणाओं ने क्या किया, अपने लिए मुक्ति दिवस, यानी हम आज़ाद हो गए, ये इसके लिए दिवस बनाया मीणाओं ने। फिर एक महत्वपूर्ण तारीख आती है 1952 की। ठीक है, 1952 में क्या होता है, तो हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से मीणा देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और पूर्णतः जराइम पेशा कानून को भी 1952 में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें हैं। एक 1942 की घटना और देख लेते हैं। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन होता है, जयपुर में होता है। ठीक है, सॉरी, ये अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो ये अधिवेशन होता है दिल्ली में होता है। ठीक, कहाँ पर होता है, तो ये अधिवेशन होता है दिल्ली में। ठीक, इसके अलावा देखो जयपुर से शामिल होता है यहाँ पर भंवरलाल, ठीक है, बिरदीचंद और सुथालाल मीणा यहाँ पे शामिल होते हैं अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा के सम्मेलन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस अधिवेशन में क्या होता है, अपराधी जाति अधिनियम, ठीक है, यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का विरोध किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक जगह पे कहीं कहीं पे लिखा होता है, देखो ठक्कर बप्पा, इसका संबंध मीणा जनजाति से बताया जाता है। ठीक है, तो देखो, लेकिन इन्होंने भीलों के लिए कुछ कार्य किए हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ठीक है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में जहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है वहाँ पर मीणा जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, ये प्रदेश है ना, इसमें दोनों के अंदर दोनों बटे हुए हैं, मीणा भी है भील भी हैं, ठीक है। तो ठक्कर बप्पा का संबंध दोनों जनजातियों से है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि ठक्कर बप्पा का संबंध मीणा जनजाति से है तो ये भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। फिर होता क्या है, देखो 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना कौन करता है, तो ठक्कर बप्पा करता है, ठीक। इसका पूरा नाम क्या था, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ठीक है। लेकिन देखो सेकंड ग्रेड आरपीएससी संस्कृत विभाग, ठीक है, तो उसके जो फर्स्ट पेपर में क्या है प्रश्न आया कि भील सेवा समिति के तत्वावधान में भील आश्रम की स्थापना ठक्कर बप्पा ने कहाँ पर की, ठीक है। तो इसने ऑप्शन दिए लसाड़िया, ऋषभदेव, मानगढ़, खड़लाई, ठीक है। तो इसमें देखो उचित उत्तर का कहीं पे भी किताबों में मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें लगभग उत्तर लोगों ने दिए, वो है खड़लाई, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर जाएगा खड़लाई। तो ये आपको खड़लाई ध्यान रखना है। तो ये था मीणा जनजाति आंदोलन। इसके अलावा मीणाओं के बारे में, जनजाति आंदोलन के बारे में कोई भी खास बात नहीं आती है जो बच जाती है, ठीक है। तो धन्यवाद।